हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? अब तो बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम हो गया है। इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, तो आई होप स्कूल ओपन हो गए हैं तो पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। 10th क्लास में कॉमन सोल्ट है एसिड बेस वाले चैप्टर में, उस पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले और इन्जॉय करते रहे। आ जाओ। देखो, सोल्ट क्या होता है। जनरली हमने देखा होगा, जो सोल्ट की फॉर्म होती है, साल्ट या जिसको नमक बोलते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है जब किसी एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है। एसिड क्या होगा, मान लो HCl है, और बेस क्या है, मान लो NaOH है। तो ये क्या बनेगा, Na ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये यहाँ से H को डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला भी एग्जाम्पल हो सकता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट NaCl प्लस H2O, है ना। तो ये जो सोल्ट बना है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड और बेस जब भी कभी रिएक्ट करते हैं तो जो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है इसको ही बोला जाता है कॉमन सोल्ट। बोलो, समझ बात। तो अगर कोई पूछे कि सोल्ट होता क्या है, तो सोल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो, या वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने आपको एक ABCD ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो बताई थी, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके चेक करो। छोटी छोटी टर्म्स जो होती है केमिस्ट्री के अंदर वो बताई थी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस। देखो, ये H पॉजिटिव यहाँ पर है, ये Cl नेगेटिव है, ये प्लस यहाँ है, ये पूरे OH के ऊपर -1 है। तो ये जो Na है, ये Na क्या है, प्लस है, ये Cl क्या है, माइनस है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं सोल्ट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कैटायन और एनायन के कंपोजिशन से बनते हैं। कैटायन एनायन क्या होता है, देखो ये भी बात मैंने केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताई थी। जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनायन होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना या रिसीव करना, वहां से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं कॉमन सोल्ट। और अगर पूछी जाए, बेसिक डेफिनेशन पूछी जाए, तो सोल्ट क्या होते हैं, नॉन पोल्यूटिंग सब्सटेंस, मतलब पोल्यूशन नहीं करते, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, सस्ते होते हैं। सस्ते का मतलब क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर सोल्ट के बारे में बोली जाए, और अगर केमिकली बताया जाए तो बता दो, एसिड और बेस को आपस में करते। देखो, इसी टाइप की रिएक्शन का मैंने एक दूसरा नाम भी दिया था, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ बताया था, जहां पर केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, उसमें डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वहां बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कॉमन सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्लियर। चलो, अब देखो, जो कॉमन सोल्ट होता है उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं होता, पोटेशियम क्लोराइड, इनके नेमिंग भी आनी चाहिए आप लोगों को। NaCl, पोटेशियम की क्या हो जाएगी, KCl। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्या हो जाएगी, CaCl2। ऐसे पोटेशियम आयोडाइड वगैरह काफी होते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी हम CBSE पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टाइप के कॉमन सोल्ट हमें पढ़ने हैं। पहला टाइप या पहली कैटेगरी हमें पढ़नी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी ब्लीचिंग पाउडर, तीसरी बेकिंग सोडा, चौथी वॉशिंग सोडा, और पांचवी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस का प्लास्टर, पेरिस कहाँ है पता है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। बचपन में सुना होगा, फ्रांस एक ऐसा कैपिटल है जहां पर एक भी मच्छर नहीं होता। कभी जाएंगे तो जाके बताएंगे।
आईफिल टावर यहीं पर है पेरिस के अंदर। काफ़ी फैशन वगैरह के अंदर काफ़ी फेमस सिटी, या अगर पूरे कंट्री की बात करें, फ्रांस को बोलो या फ्रांस बोलो, तो यहाँ के लोग फ्रेंच बोलते हैं ना। काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सिटी भी है। राफेल जो अपना इंडिया के जो लड़ाकू विमान आए हैं, फाइटर जेट्स, ये यहीं से आया है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले जो कॉमन सोल्ट है उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, इसको जो तैयार करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोरोएल्किल प्रोसेस। तो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन क्लोरोएल्किल प्रोसेस, 3 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना पूछ लो चाहे क्लोरोएल्किल प्रोसेस पूछ लो, दोनों एक ही बात है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, एक चीज और बताता हूं, एक इसमें ब्राइन सॉल्यूशन करके नाम होगा। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के में घुला हुआ NaCl जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कैसे करेंगे? देखो देखो, जैसे हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने की हमने एक डेफिनेशन टाइप में देखी क्लोरोएल्किल प्रोसेस की। तो क्लोरोएल्किल प्रोसेस को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। क्लोरोएल्किल प्रोसेस क्या हो जाएगा? जब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो, चलो एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर पानी भी मिला होगा। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो क्या फॉर्म होगा? NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, है ना। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा बैलेंस और देख लेते हैं। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो 2 Na हो गया, तो ये 2 कर दूंगा। ठीक है, और H H कितना है? 2 और 2 4 हो गए, तो इसको भी बैलेंस कर दूंगा, 4 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखो, क्लोरोएल्किल प्रोसेस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो जो NaOH तो फॉर्म हो गया, ठीक है, एक कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या इन दोनों के क्या क्या यूजेस होने वाले हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम से इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन की एंट्री कराते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सारा का सारा NaCl इन द एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये क्या लगाए हमने? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड वो, जैसे आप लोगों ने सेल्स वगैरह में देखे होंगे, जो बैटरी के सेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोड प्लेट्स होती हैं, जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो मतलब एक पॉजिटिव का लगा लिया, एक नेगेटिव का लगा लिया। जो प्लस का होता है इसको क्या बोलते हैं? एनोड, और माइनस का होता है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन का दूसरा नाम मैं क्या बोल सकता हूँ? NaCl एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो NaCl का जब इसके साथ रिएक्शन होगी, ब्रेक डाउन होगा, तो रिएक्शन क्या बताई थी अभी मैंने? NaCl प्लस में H2O ब्रेक डाउन होके NaOH प्लस में क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो क्या होगा? देखो, जो क्लोरीन होती है ये किस नेचर की होती है? नेगेटिव होती है कि नहीं होती? क्लोरीन का मतलब क्या होता है? Cl प्लस में एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा? क्लोरीन माइनस, मतलब क्लोरीन नेगेटिव चार्ज की आती है। नेगेटिव चार्ज, देखो दो चार्ज मैंने ABCD ऑफ केमिस्ट्री में बताया था, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है? वो सब्सटेंस जो कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। और एनायन क्या होते हैं? वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट या एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। या जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो क्लोरीन माइनस का होता है, और ऐसे हाइड्रोजन किसका होता है? प्लस का होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ होगा? माइनस वाले पे। तो देखो माइनस का क्या है? कैथोड, इस वाले इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या हो जाए? क्लोरीन। पॉजिटिव की तरफ कौन सी गैस आ जाएगी?
क्लोरीन, बोलो हाँ है ना। क्लोरीन आ जाएगा, देखो यहां लिख भी देता हूं, जो क्लोरीन है वो कहाँ आ जाएगी, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगी, कैथोड पे। अब देखो ये भी कभी भी गलत नहीं होने के चांस रहेंगे। एनायन, एक चीज याद रख लो, देखो कैटायन एनायन, कैटायन याद रख लिया मैंने प्लस का, तो एनायन क्या होगा बाय डिफॉल्ट, माइनस का, ठीक है। अब जो प्लस का चार्ज है वो नेगेटिव पे जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कैटायन का उल्टा क्या हो जाएगा, कैटायन का उल्टा एनोड हो जाएगा, और एनायन का उल्टा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अपने हिसाब से भी, अपनी लैंग्वेज में भी इसको याद करने का कोई तरीका निकालो, और यहां से क्या निकलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो जो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट, देखो एक एक्टिविटी भी है, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई है इसको कैसे पता करते हैं, यानी कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो वहां पर जो ट्यूब होगी उस ट्यूब के आगे कैंडल जला के रखेंगे, अगर उस गैस के वजह से अगर चट चट की आवाज है, इसको पॉपअप साउंड बोलते हैं, अगर पॉपअप साउंड आएगी तो हम कह सकते हैं कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज होती है, हाइड्रोजन फ्यूल में होती है, और कहाँ होती है, अमोनिया बनाने में होती है, जिससे क्या बनता है, फर्टिलाइजर्स, काफी यूज होते हैं इसके भी, ठीक है। एक यहाँ पर क्लोरीन होती है, क्लोरीन के यूज भी देख लो, क्लोरीन कहाँ यूज होती है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर वाले में भी देखेंगे क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन से बनता है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बनता है, और पीवीसी में बनता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वहां भी क्लोरीन यूज होती है, क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरीन ही है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है हम लोगों ने, इसका कभी कभी यूज भी पूछेगा, यूज कहाँ कहाँ हो जाता है, सोप्स वगैरह में, डिटर्जेंट्स में, जो मेटल वगैरह होते हैं, मेटल के ऊपर अगर हम ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह लगा देते हैं, चिकना हो जाता है, अगर उसको साफ करना है, या इसको टर्म बोलूंगा डी ग्रीजिंग, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ऊपर से ग्रीजिंग वगैरह को हटाना, इसके लिए क्या यूज करा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्लोरोएल्कली प्रोसेस डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में, तो अगर समझ नहीं आया, कुछ डाउट्स रह गए तो दोबारा जाके चेक करो, काफी कुछ अच्छा बताया है। देखो जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरोएल्कली प्रोसेस बनाया था, वहां से हम लोगों ने क्लोरीन गैस को लिबरेट कराया था, क्लोरीन को कहाँ कराया था, बताओ, एनोड पे कराया था, और हाइड्रोजन को कहाँ कराया था, कैथोड पे कराया था। तो जो क्लोरीन गैस हमने बनाई थी, उस क्लोरीन की हेल्प से, क्लोरीन जो क्लोरोएल्कली प्रोसेस से बनाया था, उसी से हम लोग बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जब क्लोरीन होती है, क्लोरीन को अगर ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ हम लोग मिक्सअप करते हैं, स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, अगर स्लैक्ड लाइम के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराए तो ये बनता है, देखो इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम, याद रखना कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा, हाइपो CHLORITE, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोरीन या कुछ ऐसा नहीं है, हाइपोक्लोराइट है, ध्यान रहे। ऐसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को क्या कहते हैं, तो आप या फॉर्मूले के सेंस में बताओ, तो ये बताओ CaOCl2, या दूसरा नाम बताओ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। अब देखो इसके सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूजेज, ब्लीचिंग पाउडर के सबसे ज्यादा यूजेज पूछे जाएंगे। यूजेज कहाँ होंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ, तो कपड़े वाली जो इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्लीन करने के लिए, है ना, कपड़े वगैरह को क्लीन करने के लिए, या लॉन्ड्री में क्लीन करने के लिए, जो कॉटन होता है और लिनन होता है, लिनन सुना है ना नाम, लिनन का कपड़ा होता है, कॉटन जैसा ही होता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा रफ टाइप में होता है। तो कॉटन और लिनन के कपड़ों को क्लीन करने के लिए क्या यूज करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दूसरा, जो वुड का पल्प है, लकड़ी का जो पल्प होता है जिससे हमें कागज बनता है ना, कागज बनते हैं, पेपर बनता है, पेपर फैक्ट्री के अंदर इसको क्लीन करने के लिए क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तीसरा कहाँ यूज होता है, जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए या जर्म्स को मारने के लिए, हम गांव में सुना होगा वाटर प्योरीफाई, या लिख देते हैं चलो, जर्म
किलिंग के लिए। बरसात के मौसम में सुना होगा लाल दवाई डाल दी हमने पानी के अंदर, तो लाल दवाई में क्या होता है, क्लोरीन ही होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके अंदर जो क्लोरीन होती है वो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वगैरह में, है ना, कभी गए हो ब्यूटी पार्लर में, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बोला जाता है कि ब्लीच करवा लो, ब्लीच। तो ब्लीच कहाँ से निकल के आया, ब्लीचिंग पाउडर से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ब्यूटी के लिए कुछ टाइम तक तो अच्छे दिखते ही हैं, बाद का तो भगवान ही जाने। हाँ, एक और देखो, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक वीडियो में बताया है मैंने, केमिकल रिएक्शन 10th क्लास वाले में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद तो रिड्यूस हो जाए, खुद तो रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल इंडस्ट्री में एक चीज बताता हूँ, रामबाण, जो हर जगह काम आएगा। अगर आप लोग पजल हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा कौन सा यूज कहाँ लिखना है, तो सबसे सिंपल एक बात है, एक तो यूज हेल्प कर ही सकता हूँ मैं, एक यूज लिख दो, मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी है, ऐसे बोल दो, दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में, ऐसे लिख दो, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि सारे के सारे यूज होते तो हैं, आपको स्पेसिफिक नहीं पता तो सिंपल ऐसे लिखो, दिस इज यूज इन इंडस्ट्रीज। ओके, चलो नेक्स्ट कॉमन सोल्ट, चलो नेक्स्ट कॉमन सोल्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जिसको हम सिंपल गांव में भाषा में बोलते हैं मीठा सोडा, है ना। चलो एक इसका अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो, है ना, बी ने काट लिया हो, ततैये ने काट लिया हो, अगर उसके ऊपर हम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डाल देंगे तो अपने को दर्द कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जो आंट ने या मधुमक्खी ने या ततैये ने किसी ने काटा है, वो क्या होता है, एसिडिक, फॉर्मिक एसिड होता है उसके अंदर। तो एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब अपने को दर्द कम होगा, पेन रिलीफ होगा, है ना, ध्यान रखना इसको। तो अब देखो इसका, सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल सा ही नाम है इसका। क्लियर, ये कहाँ यूज होता है, जो हमारे किचन होता है, किचन वगैरह में क्या होता है, क्रिस्पी प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्रिस्पी का मतलब क्या होता है, थोड़े क्रंची टाइप में, टेस्टी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे पकोड़े तो खाए होंगे, पकोड़े ऐसे ही बनाते हैं क्या, ऐसे बनाते हैं पकोड़े, पकोड़े वगैरह। बरसात का मौसम है, पकोड़े खाए होंगे। गुलगुले, आप लोगों ने गुलगुले भी खाए होंगे। सुहाड़ी, है ना, पकोड़े, गुलगुले, सुहाड़ी, जो इस तरह के जो चीज बनती है उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं, कभी कभी हम लोग फास्टर कुकिंग करने के लिए, जैसे व्हाइट चने होते हैं कि नहीं, तो काबली चने जिसको बोलते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको फास्ट कुकिंग करने के लिए उनके अंदर मीठा सोडा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अंडे को जब बॉईल करते हैं तो उस कंटेनर के पतीले, टोप या जो भी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं कि नहीं डालते, ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। इस तरह बेकिंग सोडा का यूज होता है फास्टर कुकिंग के लिए। जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या कैसे बनता है, एक बार इसको देख लेते हैं। जो NaCl होता है, इसके अंदर पानी मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ और अमोनिया मिलाओ, तो इससे क्या बनेगा, अमोनिया का तो क्लोराइड बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही तो अपने को चाहिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग समझ में आई। अब देखो एक चीज बता देता हूं, जो आप लास्ट के 5-7 साल का पेपर उठा के देख लेना, CBSE पैटर्न वगैरह में, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग मतलब कैसे क्या बनता है कभी नहीं पूछता। ऐसे पूछेगा, राइट 2 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा ईच, दोनों के बारे में 2-2 यूज बताओ, कहने का मतलब ये हुआ। तो ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके यूज देखो कहाँ कहाँ होता है। चलो यहाँ देख लेते हैं यूजेस। एक तो कहाँ बताया मैंने आपको, किचन के अंदर बताया कि नहीं बताया, टेस्टी फूड बनाने के लिए, टेस्टी या क्रंची वगैरह बनाने के लिए।
कई बार क्या होता है, मीठा सोडा या मतलब बेकिंग सोडा की क्वांटिटी ज़्यादा होने के बाद अगर हमने किसी गुलगुले स्वाली पकोड़े के अंदर अगर ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमें डायरिया हो जाएगा। डायरिया मतलब लूज मोशन, दस्त लग जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है, जैसे ब्रेड बनते हैं या केक, केक खाए ना सबने, बेकिंग सोडा का एक यूज होता है एंटासिड्स में। एंटासिड्स मैंने बताया था अभी, जो मधुमक्खी या किसी ने भी काट लिया तो आप देखो, एंट का मतलब क्या है, उल्टा, ओपोजिट। एसिड, एसिड का ओपोजिट मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एंटासिड्स वो होता है। एंटासिड्स का कोई एग्जांपल वैसे और दिया जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखना, सिंपल 1 मार्क्स ऐसे पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इस MgOH होल ट्वाइस को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एंटासिड का एग्जांपल हो जाएगा। एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसको यूज करा जाता है। तो बेकिंग सोडा के 4-5 यूज आप लोग लिख सकते हो, 2 यूज पूछता है पेपर में। तो आई होप बेकिंग सोडा क्लियर है। चलो वॉशिंग सोडा को देखते हैं। देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा को बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, पहली बात तो है ना। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कहाँ बनता है, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो देखते हैं एक बार, NaH, इसको हीटअप करते हैं तो क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो सोडियम कार्बोनेट मिला कि नहीं मिला। अब सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ स्पेशल रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3, तो क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ से बैलेंस कर दो, 10H2O है, 10H2O है। ठीक है। देखो मैंने बताया था वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इसके यूजेज हैं। तो इसके एक बार यूजेज देखते हैं। इसके यूजेज देखेंगे, सबसे पहले तो पेपर इंडस्ट्री में, है ना, ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। ठीक है। और वॉशिंग सोडा कहाँ काम आता है, रिमूव करने में आता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। साथ साथ अपने नोट्स वगैरह बनाते चला करो, है ना। कुछ बातें ऐसी होती है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती हैं, तो लेकिन मैं बोलता हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, बहुत शानदार नोट्स हो जाएंगे। इससे बाहर पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी ये सारे चैप्टर जब हो जाएंगे तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और चलाएंगे, हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। 90% की गारंटी मैं लेता हूँ। कोई भी पेपर उठा के देखना, कोई स्टेट बोर्ड का हो, CBSE का हो, किसी का भी हो, 90% की एक्यूरेसी बताऊंगा साइंस में। चलो नेक्स्ट देखो, किसी भी चीज का क्लींजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है क्लींजिंग करने के लिए। ठीक है। एक लास्ट देखो जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम के कंपाउंड बनाने के काम भी आता है, सोडियम कंपाउंड बनाने के काम में आता है। जैसे एग्जांपल क्या है, बोरेक्स, सुना है नाम बोरेक्स का, क्या होता है। चलो एक बार थोड़ा सा बोरेक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर देखो। चलो बोरेक्स क्या होता है, सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट, मतलब ऐसे कंपाउंड फॉर्म होते जाते हैं सोडियम के साथ, उसको बोला जाता है बोरेक्स। ये क्या होते हैं, जनरली वाइट कलर के सब्सटेंस होते हैं, वाइट कलर। ये क्या करते हैं, किसी भी इंसान की हेल्थ वगैरह इश्यू होते हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए यूज होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
जो हेल्थ इम्प्रूव करने वाला जो बोरेक्स का टाइप होती है, इसका क्या नाम होता है? सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट, ये कोई केमिकल नेम है, ठीक है। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन करके रख लो। बाकी तो एक बार में तो याद होगा ही नहीं, मेरे को याद नहीं हुआ, मैंने भी कहीं से देख के करा है। इसको देखो, इंडियन बोरेक्स किसके नाम से जाना जाता है, ये पूछता है कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम हो चाहे कोई भी हो। जो इंडियन बोरेक्स होता है, इसका नाम दिया जाता है सुहागा। इसको सुहागा करके बोला जाता है। अगर आप लोग नेट पे भी सर्च करोगे ना सुहागा क्या होता है, तो बोरेक्स आएगा, और बोरेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा। आप लोग चेक करके देख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में ज्यादा पूछता है, 10th में तो कम पूछता है। लेकिन ये ध्यान रखना, बोरेक्स क्या होता है, सोडियम के कंपाउंड्स को बोला जाता है। सोडियम का किसी के साथ मिक्सअप होता है तब जाके, या ऐसे पूछ ले बोरेक्स के अंदर क्या होता है, मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मान लो आयरन, ऐसे पूछ लेगा, तो बोरेक्स के अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम। चलो लास्ट देखते हैं पीओपी। पीओपी तो सुना होगा बहुत बार, घरों में भी कराते हैं हम लोग पीओपी। तो पीओपी होता क्या है, इससे पहले हम लोग देखेंगे जिप्सम को। जिप्सम क्या है? जिप्सम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैल्शियम से मिलके बना होता है, ठीक है। देखो इसको देखते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। जिप्सम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ठीक है। अगर हम एक सिंपल बनाते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर, 373 केल्विन कितना हो जाएगा, 273 केल्विन होता है 0 डिग्री, तो 373 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जिप्सम को इतने पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पीओपी। सिंपल। एक चीज और देखो इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैंने किसी और वीडियो में बताया होगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम करे। जैसे पानी वाला एग्जांपल दिया था, पानी क्या होता है, H2 + O2 क्या बनेगा, H2O, और H2O ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, ये। तो इस टाइप की रिएक्शन को डिनोट करने के लिए ये सिंबल लगाया जाता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, इससे वापस ये ना बने, अगर ना बने तो ये एरो का निशान लगेगा। 11th-12th क्लास में बहुत पढ़ोगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हुई, अगर पीओपी क्या है, जिप्सम को हीट करने पे पीओपी बना है, अगर पीओपी से वापस अगर पानी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, पीओपी वगैरह जो घरों में होती है, पुट्टी वगैरह बोलते हैं, इसको अगर ठंडे या मॉइस्चराइज प्लेस में रखेंगे जहां पर नमी होगी, तो ये वापस से जम के क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो ऐसे सलाह दी जाती है कि पीओपी को मतलब सूखे जगह पे रखना चाहिए जहां पर नमी ना हो या पानी ना हो, पानी के पास रखेंगे तो जिप्सम बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करते हैं। इसको ब्रेक डाउन कराएंगे तो क्या बनेगा, 373 केल्विन के ऊपर कैल्शियम सल्फेट प्लस आधा पानी यहाँ बनेगा, और 1.5 मोलिक्यूल पानी के क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, है ना। अगर देखो इसमें आधा पानी है, आधा मोलिक्यूल है पानी का, अगर इसके अंदर ये वाला 1.5 मोलिक्यूल और डालूंगा तो वापिस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्लियर। सबसे ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट यही वाला है, डायरेक्ट पूछता है पीओपी वगैरह में। पीओपी के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर करता है, अगर हड्डी वगैरह के कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो क्या करता है, बोन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। होम डेकोरेशन के लिए, मतलब मैंने आपको बताया डेकोरेशन, घरों में पुट्टी वगैरह लगा के डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। टॉयज वगैरह बनते कि नहीं बनते, स्टेचू भी बनते हैं, टॉयज बनाने के काम आता है और स्टेचू वगैरह बनाने के काम आता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या हो जाएंगे, डॉक्टर्स बोन को ठीक करने के लिए यूज करता है, होम को डेकोरेट करने के लिए, टॉयज वगैरह बनाने के लिए, स्टेचू वगैरह बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल पे बने रहिए,
बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बाकी और आने वाले हैं। कुछ टाइमिंग के इश्यू होते हैं, इसलिए रेगुलर टाइम पे वीडियो नहीं बन पाती। तो अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो, और जल्दी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चालू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और इंजॉय करते रहिए। थैंक यू।